विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एपोप्लास्टिक पाथवे। इनकरेक्ट वर्ड पर फोकस करेंगे एंड एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है उस रेस्पेक्ट में देखना है। अब एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है, जब यहाँ पर वाटर जो है वो मूव कर रहा है बाहर से क्या मतलब है कि वो सेल के अंदर नहीं आ रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं जा रहा, वो जो ये वाली स्पेस है बाहर की तरफ सेल वॉल से वहां से जा रहा है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में यहाँ पर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वहां से वाटर का मूवमेंट हो जाए तो उस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर का जो मूवमेंट है वो या तो सेल के बीच की जो स्पेसेस है यानी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से होगा या तो जो वॉल्स है सेल की उनसे होगा, जैसे कि यहाँ नजर भी आ रहा है, ये रहा। अब यहाँ से वाटर जो है ये रहा, ये यहाँ से जा रहा है वॉल ऑफ सेल से कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट अब होगा क्या, मूवमेंट जो है वो डिपेंड करेगा ग्रेडियंट पर, बिल्कुल सही है। वाटर सॉइल में था, रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर्स क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, बहुत सारा वाटर यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट सेल में पानी की कमी है तो डेफिनेटली एक ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, तो वाटर मूव कर रहा है हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल और ऐसे आगे मूव करता जा रहा है। तो मूवमेंट डिपेंड करेगा ग्रेडियंट पर, बिल्कुल सही। जो मास फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अधेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। जो मास फ्लो में सब्सटेंसेस हम बल्क में भेज रहे हैं वो दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है वाटर की, एक है अधेसिव और एक है कोहेसिव। अगर हम बात करें अधेसिव प्रॉपर्टी के बारे में, अधेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड दूसरा है कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अधेसिव प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, attraction of water molecules through polar surfaces, through पोलर सरफेसेस या जाइलम की जो वॉल है वहां से अट्रैक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल्स चिपक के चल रहे हैं। एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन, दैट इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज कोहेजन, जिससे कंटिन्यूअस वाटर चैनल बनता है और आगे मूव होता जाता है। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से मास फ्लो या बल्क फ्लो हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो पाथवे है यानी जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो एक बैरियर प्रोवाइड कर रहा है टू वाटर मूवमेंट, गलत। वो कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो बस जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है या जो वॉल है सेल की वहां से मूव कर रहा है। मेन जो वाटर के मूवमेंट में बैरियर प्रोवाइड करता है वो है सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या हो रहा है कि वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ साइटोप्लाज्म में आ रहा है, देन जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं उनको क्रॉस करके दूसरे सेल में जा रहा है। तो इस टाइप के मूवमेंट में वाटर को बहुत ज्यादा बैरियर देखना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बैरियर मिल रहा है मूवमेंट में, तभी जो सिम्प्लास्ट है वो धीरे धीरे चलेगा। एपोप्लास्ट में कोई बैरियर नहीं आ रहा तो वो फटाफट मूव कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अंदर अंदर डार्क ब्लू रीजन है दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे और जो बाहर से जा रहा है दैट इज एपोप्लास्टिक पाथवे। तो दिस पाथवे प्रोवाइड बैरियर, ये गलत हो गया, इट इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे दैट प्रोवाइड्स द बैरियर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन डी।